जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। जिसे श्रवण कर मिट जाती है जन्म जन्म की व्यथा। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। राम कथा गोस्वामी जी कहते हैं, राम कथा सुंदर कर तारी, संशय विहग उड़ावन हारी। और वास्तविकता में तो राम कथा का आरंभ ही संशय के साथ हुआ है। जीवन में संशय कैसे मिटेगा, तो इसका एक उपाय है, जीवन में संशय राम कथा से मिटेगा। जिस प्रकार कोई पक्षियों का समूह बैठा हो और हम जाकर के ताली बजाएं तो पक्षी उड़ जाते हैं, उसी प्रकार से मन का संशय मिटाने का सबसे सरल उपाय है राम कथा का श्रवण किया जाए। गोस्वामी जी ने रामचरितमानस की रचना अवधि में शायद इसीलिए कर दी कि बड़ा कठिन था। यदि वाल्मीकि जी की रामायण संस्कृत भाषा में होती तो जीवन में बहुत कठिनता होती कथा गाने और सुनने में। और मैं अपनी बताऊं तो मैं तो गा ही नहीं सकता था। यदि संस्कृत में होती तो मेरे बस की भी नहीं थी। वो तो गोस्वामी जी ने ऐसा सुंदर प्रसाद सरल हिंदी भाषा में हम सबको परोसा, जो आज भारतवर्ष ही नहीं बल्कि सारे विश्व में श्री रामचरितमानस का गान करके लोग अपने आप को धन्य बना रहे हैं। कठिन था, दुर्लभ था। क्यों? ये रामचरितमानस देखिए, वाल्मीकि जी ने जो रचना की उसका नाम रखा रामायण। रामायण। और गोस्वामी जी ने जब अवधि में इसको रचनाबद्ध किया तो इसका नाम रख दिया रामचरितमानस। ऐसे अगर आप ऊपर से देखेंगे तो राम, बीच में चरित्र, नीचे मानस। क्योंकि गोस्वामी जी संत ऐसा भी कहते हैं कि वाल्मीकि जी का ही अवतार हैं गोस्वामी जी। और गोस्वामी जी ने जब रामचरितमानस की रचना का आरंभ किया था तो पहले संस्कृत में ही किया था, लेकिन बाबा लिखते थे संस्कृत में और सुबह सुता वो सब मिट जाता था, सुता मिट जाता था। तो हनुमान जी महाराज ने प्रेरणा दी कि आप रामचरितमानस की रचना हिंदी में करिए, अपनी भाषा में करिए। तो गोस्वामी जी ने संसार को हनुमान जी की प्रेरणा से ये प्रसाद सुलभ कराया। क्योंकि ये कोई साधारण ग्रंथ नहीं है, रामचरितमानस कोई साधारण ग्रंथ नहीं है। क्यों नहीं है? आप जरा दर्शन करिए कि गोस्वामी जी ने वंदना के क्रम में जब वंदना कर रहे हैं तो गोस्वामी जी लिखते हैं, भाषा निबंध मति मंजुल मातनोती। मनोहर भाषा में गोस्वामी जी ने इसको विस्तारित किया है। और मैं आपसे कहूं कि ये रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने रचना जरूर की है, लेकिन इसके वास्तविकता में रचनाकार तो भगवान भोलेनाथ ही हैं, जिनकी चरण शरण में बैठकर हम और आप राम कथा में गान कर रहे हैं। क्यों? गोस्वामी जी ने वंदना के क्रम में लिखा है कि रचि महेश निज मानस राखा, सुसमय जान शिवासन राखा। भगवान भोलेनाथ ने स्वयं रचना की, लेकिन कहाँ रखा? तो अपने मानस में रखा। एक बार सही समय जान करके माँ पार्वती के सन्मुख इसका बखान किया। देखो, गोस्वामी जी ने बहुत सुंदर बात बताई कि रामचरितमानस क्या है साहब, क्या है। जरा सीधे से शब्दों में आपको बताने का प्रयास करूं कि रामचरितमानस को आप मिक्स जूस समझिए।
अगर आप अलग अलग प्रकार के फलों का सेवन करना चाहें तो शायद बहुत कठिनता रहेगी। हो सकता है किसी के मुंह में दांत ना हो तो ना खा पाए। अच्छा, किसी का मन हो गन्ना खाने का और दांत ना हो तो कैसे खा पाएगा? गन्ना का स्वाद नहीं ले पाएगा। यदि किसी के दांत, अच्छा दांत हैं भी और दांत मजबूत ना हो तो भी स्वाद नहीं ले पाएगा। फिर स्वाद कैसे ले पाएगा? बहुत सरल उपाय है, गन्ने का जूस पी लिया जाए, आ जाएगा, स्वाद नहीं आएगा। अच्छा, केवल गन्ना की बात छोड़िए, आप भांति भांति के फलों का आप आनंद लेना चाहें तो आपको भांति भांति के फल लेने पड़ेंगे, उनका रस निकालना पड़ेगा। और यदि सब रसों का आनंद लेना चाहो तो क्या ले लो? मिक्स जूस ले लो। मिक्स जूस ले लो तो उसमें तो सब चीजें मिल जाएंगी। तो ये रामचरितमानस भी गोस्वामी जी कहते हैं कि ये मिक्स जूस है। मिक्स जूस काहे का है? तो जितने भी वेद और शास्त्र पुराण, गोस्वामी जी ने आरती के क्रम में बहुत सुंदर बात कही कि रामचरितमानस में सब समाहित है। कैसे समाहित है? देखिए, आप आरती का दर्शन करिए रामायण का और इसकी लाइनों को समझने का प्रयास करिए। इसमें लिखा है आरती में, गावत वेद पुराण अष्टदश, छहो शास्त्र सब ग्रंथन को रस। गावत वेद, वेद कितने? 4 वेद, 18 पुराण, फिर उपपुराण, फिर शास्त्र। अब देखो भैया, हम लोग इस कलयुग में शायद इतना संभव नहीं कर पाएंगे, ना तो वेदों का दर्शन कर पाएंगे, ना पुराणों का दर्शन कर पाएंगे और ना शास्त्रों का कर पाएंगे। बड़ी स्पष्ट और कटु बात है। देखो, दद्दू कर पाएंगे? वेद शास्त्र पुराण कहाँ पढ़ने का समय है? तो गोस्वामी जी कहते हैं, इसलिए मैंने गावत वेद पुराण अष्टदश, गावत वेद पुराण अष्टदश, गावत वेद पुराण अष्टदश, गावत वेद पुराण अष्टदश, छो शास्त्र सब ग्रंथन को रस, छो शास्त्र सब ग्रंथन को रस, मुनि जन धन संतन को सर्वस, मुनि जन धन संतन को सर्वस, सार अंश सम्मत सब ही की, सारे अंश सम्मत सब ही की, सारे अंश सम्मत सब ही की, सारे अंश सम्मत सब ही की। आरती श्री रामायण जी, आरती श्री रामायण जी। गोस्वामी जी कहते हैं, सार अंश सम्मत सब ही की, सबकी सम्मति है। अब सबकी सम्मति क्यों ना हो, जिस पर भगवान भोलेनाथ ने स्वयं अपने हस्ताक्षर किए हों, अपनी मोहर लगा करके प्रमाणित किया हो, सत्यम शिवम सुंदरम। एक बार काशी में ऐसी घटना घटी, काशी के ब्राह्मणों को थोड़ा चिड़न हुई कि ये तुलसीदास ऐसे ग्रंथ का निर्माण कर रहा है जिसमें मेरा वर्चस्व खत्म हो रहा है, इसकी परीक्षा ली जाए। सारे ग्रंथों को बाबा विश्वनाथ के मंदिर में रखा गया और रामचरितमानस को भी रखा गया। सुबह जब पट खोल करके देखा गया तो स्वयं भगवान भोलेनाथ ने इसको प्रमाणित किया है, सत्यम शिवम सुंदरम की मोहर लगाई है। इसलिए बाबा कहते हैं, सार अंश सम्मत सब ही की, सबका सार है, सबकी सम्मति है। किसमें? तो रामचरितमानस में। साधारण नहीं है। यदि साधारण होता ग्रंथ
तो गोस्वामी जी कदाप नहीं लिखते क्या? गावत संतत शंभु भवानी, गावत संतत शंभु भवानी, गावत संतत शंभु भवानी, गावत संतत शंभु भवानी, अरुघट संभव मुनि विज्ञान, अरुघट संभव मुनि विज्ञानी। अब देखिए स्वयं भगवान भोलेनाथ जिसका गान करते हो, संत जन ऋषिगण गान करते हो। अच्छा, आपको ये लगे कि भगवान भोलेनाथ और राम जी का संबंध कुछ ज़्यादा घनिष्ठता का है, क्यों? सेवक स्वामी सखा सिय पी के, तो हो सकता है गोस्वामी जी ने लिख दिया हो भोलेनाथ के लिए, लेकिन यहीं पर रुके नहीं बाबा। गोस्वामी जी ने ये भी लिखा, गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, वाल्मीक विज्ञान विशारद, वाल्मीक विज्ञान विशारद, सुख सनकादि शेष अरुसारद, सुख सनकादि शेष अरुसारद, वरनि पवन सुत कीरति नीति, वरन पवन सुत कीरति नीति, आरती श्री रामायण गीति, आरती श्री रामायण गीति। जिसको स्वयं ब्रह्मा जी, नारद जी, सनकादिक ऋषि, शारदा मैया सब गाते हैं। और गोस्वामी जी ने अंत में लिखा, कलिमल हरन विषय रस फीकी, कलमल हरन विषय रस फीकी, सुभग सिंगार मुक्त युवती की, सुभग सिंगार मुक्त युवती की, दलन रोग भव मूर्यमी, दलन रोग भव मूर्यमी, तात मात सब विधि तुलसी की, हाथ मात सब विध तुलसी की, आरती श्री रामायण जी की, आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सिय पी, कीरति कलित ललित सिया पी, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय